जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा आप देख रहे हैं 2024-2025 का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा का 70 सीटों पर चुनाव है। इसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं इस ओपिनियन पोल के माध्यम से पता चल जाएगा। चलते हुए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। अब की 2025 में अब की बार दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार, इस ओपिनियन पोल के माध्यम से पता चल जाएगा। जो जनता के बीच से सर्वे कराया गया है, जनता ने बता दिया है। जनता के बीच जो सर्वे कराया गया है वो जनता ने बता दिया है 2025 में विधानसभा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और विधानसभा का कौन बनेगा। दिल्ली प्रदेश में अब की बार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2025 के स्टार्टिंग में। अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों पर चुनाव है, जिसके खाते में 36 सीटें होंगी। दिल्ली देश को अपना मुख्यमंत्री वही पार्टी अपनी मुख्यमंत्री देगी। 2025 में अब की बार कौन सी पार्टी मुख्यमंत्री देने वाली है, इस ओपिनियन पोल के माध्यम से पता चल जाएगा। 2025 में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। दिल्ली विधानसभा में चुनाव जो करीब आ चुके हैं 2025 में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार ने बता दिया है। अब क्या चाहती है दिल्ली में जनता। 2025 की तैयारियों में है जनता। 2025 में नया मुख्यमंत्री लाती है, फिर केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री लाती है। 2025 में जनता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है इस ओपिनियन पोल में। इस ओपिनियन पोल में जनता ने जो बताया है 2025 की जानकारी के लिए, समीकरणों के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2024-2025 के विधानसभा के ओपिनियन पोल आते रहेंगे, देश की खबरें भी आती रहेंगी। सीटों पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके खाते में 36 सीटें होंगी। वो विधानसभा में अपनी सरकार बनाएगा, देश को मुख्यमंत्री देगा। 2025 में अब की बार किसकी बनने जा रही है जनता के बीच से जो सर्वे कराएगा वो सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल में प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहे। इस ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, विधानसभा की 70 सीटें जिसके खाते में 36 सीटें होंगी। दिल्ली देश को अपना मुख्यमंत्री देगा। इस ओपिनियन पोल में सभी साथी मिलकर शुरू करते हैं। पहले जिले की बात कर लेते हैं। पहले जिले का सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं साथियों। पहले जिले का सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। पहला जिला आता है पूर्व दिल्ली। पूर्व दिल्ली में 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें। बीजेपी और कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पूर्व दिल्ली में बीजेपी को पूर्व दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही है पूर्व दिल्ली के अंदर। तो अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं साथियों। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है उत्तर दिल्ली। उत्तर दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें, बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं, आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर दिल्ली में कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ। उत्तर दिल्ली में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। उत्तर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिली। उत्तर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती है। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला जिला आता है उत्तर पश्चिम दक्षिण जिला, जिसमें विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पश्चिम में कांग्रेस को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बना रही है उत्तर पश्चिम जिले में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है केंद्र दिल्ली। केंद्र दिल्ली में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र दिल्ली में दोनों पार्टियों के बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दोनों पार्टियों के बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है केंद्र दिल्ली में। साथ ही जो हमारा अभी तक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है वो 32 सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटें। अभी तक आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही है। तो अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला था दक्षिण दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण दिल्ली में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती चल रही है दक्षिण दिल्ली में। साथ ही अभी तक जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है और तो अभी तक जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है वो 48 सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी के खाते में 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 29 सीटें। अभी तक आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई चल रही है 48 सीटों। तो अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला जिला आता है दक्षिण पश्चिम दक्षिण दिल्ली। 8 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी और कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दक्षिण पश्चिम दिल्ली में। अगले जिले का सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला जिला आता है पश्चिम दिल्ली। पश्चिम दिल्ली में 8 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं, आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम दिल्ली में। ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। 70 सीटों का हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया कि
किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अब टोटल सीटों की बात कर लेते हैं। जैसे बीजेपी के खाते में 17 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 46 सीटें। सर्वे निकल कर आ रहा है जनता के बीच सटीक और ताजा सर्वे के आधार पर कह सकते हैं अब की बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। 2025 में आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बन सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अब की बार आम आदमी पार्टी अपना सीएम दे सकती है 2024 में। 2025